Hello everyone. Today we will talk about Huygens principle, and using Huygens principle we will prove two equation. First is laws of reflection, which is angle of incidence is equal to angle of reflection, and second proof is Snell's law, which is sin I upon sin r is equal to refractive index of medium 2 with respect to medium 1. For that, so first we will talk about Huygens principle, and Huygens principle states that each point on a given wavefront acts as a source of secondary disturbance. For example, हमारे पास एक स्पेरिकल वेव फ्रंट ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है। इस वेव फ्रंट के ऊपर जितनी भी पॉइंट्स हैं, दैट पॉइंट्स acts as a secondary disturbance, and that secondary disturbance will be sending secondary waves in all directions. For example, ये मान लीजिए प्राइमरी सोर्स था, इसकी वजह से ये हमारा एक प्राइमरी वेव फ्रंट बना. दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट. ओके, सो इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितनी भी पॉइंट्स है, दैट पॉइंट्स एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, एंड ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में वेव को भेजेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट. सो मान लीजिए इसने एक वेव आगे भेजा, इसने भी एक भेजा, this is also and this also. So let us consider this is point A, this is point B, point C and point D. When time is equal to 0, ये A point पे था, and after reaching to T is equal to some time T, and since ये वेव किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, लाइट की स्पीड C से, तो C इंटू T वो उसका क्या हो जाएगा, रेडियस. तो हम इसको वापस एक सर्कल में हम ड्रॉ कर लेते हैं. सो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, दैट रेडियस इज गोइंग टू बी CT. ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड स्टेटमेंट, मतलब हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं. तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, इसका अगर एक कॉमन टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर ले, common tangent, so this common tangent will give you the new wave front, and that will be called as secondary wave front. ठीक है, ओके, दिस इज द Huygens principle. सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ. each point on the primary wave front acts as a secondary source of disturbance, sending सेकेंडरी वेव्स इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो अगर मैं कुछ समय t के बाद ऑब्जर्व करूँ तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, CT, एंड उसको मैं अगर सभी को इक्वल सर्कल में डिवाइड कर दूँ तो उसका कॉमन टेंजेंट विल गिव यू द न्यू वेव फ्रंट, एंड दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट. दिस इज Huygens प्रिंसिपल. नाउ इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम दो लॉज प्रूव करेंगे. फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड रिफ्रैक्शन. सो फर्स्ट हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सिंपली एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. नाउ वी हैव अ प्लेन मिरर. इस प्लेन मिरर का नाम दे देते हैं XY. ठीक है, इस प्लेन मिरर पे दो लाइट इंसिडेंट हम कराते हैं, दो पैरेलल रेस. दिस इज फर्स्ट रे एंड दिस इज सेकेंड रे. सिंस ये दोनों लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, ये दोनों लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, सो ये कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट. सो इस प्लेन वेव फ्रंट पे दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. जब भी A पॉइंट A डैश को पहुंचेगा, उस समय B समवॉट B डैश पे ही पहुंचेगा. ठीक है, सो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज N एंड दिस इज N, N डैश
n dash. वेव फ्रंट ये 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो ये पिंक वाले लाइन विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट वेव फ्रंट. ठीक है. नाउ नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एक एंगल ड्रॉ कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब हम देखते हैं कि जब हमारा ए डैश और बी डैश दोनों कंबाइन होके इंसिडेंट वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो बी डैश जब भी पी पॉइंट पे इंसिडेंट करेगा, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ लाइट, मान लीजिए बी डैश से पी का डिस्टेंस हो गया सी टी, बिकॉज ए डैश और बी डैश पे टाइम पीरियड हम कंसिडर कर लेते हैं 0 सेकेंड. यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है 0 सेकेंड. सो यहाँ से जब वेव फ्रंट आगे मूव करेगा, यहाँ से जब भी वेव्स आगे मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, सो बी डैश पी का डिस्टेंस हो जाएगा सी टी, बिकॉज हम यहाँ पे t इज़ इक्वल टू टी टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. यहाँ पे हम t इज़ इक्वल टू टी टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो t इज़ इक्वल टू टी टाइम पे b डैश p को पहुँचेगा एंड बाय द टाइम a रिफ्लेक्ट होके समवॉट q पॉइंट पे रीच कर जाएगा. सो b डैश p इज़ इक्वल टू सी टी एंड a डैश q इज़ ऑल्सो इक्वल टू सी टी. ठीक है. सो अभी हम क्या करते हैं, ये q को ज्वाइन कर देते हैं p के साथ. सो ये जो आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. सो यहाँ से हम एक और रे ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. ठीक है. नाउ दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ये r होता है तो ये वाला इज 90 माइनस r. So this combined angle will be called as R. Similarly, if it is I, so ये 90 minus I and this angle will be called as I. So we have a two triangle now. Triangle A dash B dash P. इस triangle को हम देखते हैं A dash B dash and P. इस triangle को हम यहाँ पे लिखते हैं A dash B dash P. And we have a second triangle A dash Q and P. Second triangle is A dash Q and P. ये दोनों ट्रायंगल को हम अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, so I can say that angle of I is equal to angle of R. So for that we will see कि यहाँ पे तो पहले दो एंगल सेम है, this is 90 degree and Q is also 90 degree. So I can say that angle B is equal to angle Q is equal to 90 degree. Now there is one common side, base A dash P is equal to A dash P, common side. And secondly, this observation B dash P is equal to A dash Q is CT. So with the help of these three observations, I can say that triangle A dash B dash P is congruent to triangle A dash QP. Triangle A dash QP. As a result, I can say that angle of I is equal to angle of R. This is method number 1. We have one more method to prove laws of reflection. And in second method, what you can do, just simply apply sin I in the same triangle. Sin I is opposite upon hypotenuse. This I is opposite is B dash P and hypotenuse is A dash P. Similarly, sin R I can write sin R is opposite. Opposite is A dash Q upon hypotenuse A dash P. This is equation number 1 and here we have equation number 2. Just simply आप दोनों को divide कर दीजिए. A dash P get cancelled. So your remaining term is sin I upon
sin r is equal to b dash p upon a dash q, and we know that b dash p and a dash q is what? ct upon ct. ct get cancelled, remaining 1. So I can write sin I is equal to sin r. Therefore angle I and angle r are same. So एग्ज़ाम में आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल. ओके, अब हम देखेंगे हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ करके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो फॉर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी विल कंसिडर अ ट्रांसपेरेंट सरफेस. मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है जिसका नाम है एक्स वाई. दिस इज एक्स वाई. अपर इज एयर, लोअर आई कैन से वाटर. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2. दिस इज कॉल्ड रेयर मीडियम एंड हियर वी कॉल्ड एज डेंसर मीडियम. ठीक है, यहाँ पे लाइट की स्पीड v1, यहाँ पे लाइट की स्पीड v2. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम दो रे को क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे. सो मान लीजिए दिस इज़ माय फर्स्ट रे and we have one more ray. This is my second ray. Since light is coming from infinity, so ये कौन सा वेव फ्रंट जनरेट करेगा? This is plane wave front 90 डिग्री. So ये आपका ray of light और ये वाला white line is representing plane wave front. So इस पे हम दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B. पॉइंट ए जब भी सरफेस को टच करेगी, सो ये दिस विल बी ए डैश. उसी समय बी डैश समवॉट कहीं यहाँ पे टच करेगी बी डैश को. ए जब भी ए डैश को पहुँचेगी तो बी उस समय बी डैश को ही पहुँच पाएगी. सो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं. सो दिस विल बी योर इंसिडेंट वेव फ्रंट. इंसिडेंट वेव फ्रंट. ओके, एंड ये आपका हो गया नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल. ठीक है, नाउ नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एक एंगल ट्रेस करेगा विच इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जब भी ए डैश पे था तो मान लीजिए यहाँ पे टाइम 0 है एंड बी डैश पे भी टाइम क्या है, 0 है. अब ये दोनों पॉइंट्स ए डैश एंड बी डैश अगेन आगे मूव करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो मान लीजिए बी डैश जब भी पी पे पहुँचेंगे उस समय आपका जो ए डैश है वो रिफ्रैक्ट कर चुका होगा. ए डैश आपका रिफ्रैक्ट कर चुका होगा. ओके, सो ए डैश उस समय आपका रिफ्रैक्ट कर चुका होगा एंड ये एंगल जो ट्रेस करेगा दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो इस रिफ्रैक्शन में जब ये बी डैश पी को पहुंचेगा उस समय ए डैश समवॉट क्यू को टच करेगा. सो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन पी और क्यू को अटैच कर देते हैं. ये अगर एंगल आई है सो दिस इज 90 माइनस आई, सो आई कैन से दैट दिस इज अगेन आई. ये अगर आर है दिस इज 90, सो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस आर एंड दिस विल बी आर. ओके, सो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, दीज टू आर इंसिडेंट रे, एंड इस वेव फ्रंट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. नाउ स्नेल्स लॉ प्रूव करने के लिए हम सिंपली एक ये ट्रायंगल एंड एक ये ट्रायंगल का हम यूज़ कर सकते हैं. सो इन द अपर ट्रायंगल जिसका नाम है ए डैश बी डैश पी, उसके अगर हम साइन आई चेक करें तो साइन आई इज अपोजिट. अपोजिट इज बी डैश पी एंड हाइपोटेनियस इज ए डैश
p. This is equation number 1. And similarly sin r lower triangle में check करें तो sin r can be written as a dash q upon hypotenuse is a dash p. Equation number 2. सिंपली हम ये दोनों की इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो a dash p कैंसिल. सो आई कैन राइट sin I अपॉन sin r इज इक्वल टू b dash p अपॉन a dash q. नाउ यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आपका b dash p, यहाँ पे लाइट की स्पीड है v1 और कुछ समय t तक हमने ऑब्जर्व किया. दिस इज t इज इक्वल टू t और इस पॉइंट पे भी t इज इक्वल टू टी. तो b डैश p का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज़ गोइंग टू v1t एंड a डैश q की वैल्यू हो जाएगी v2t. बिकॉज ऑब्जर्वेशन टाइम सेम है तो t गेट कैंसल. सो योर टर्म इज v1 अपॉन v2. सो आई कैन से दैट sin I अपॉन sin r is equal to v1 upon v2. Make it equation number 3. Now by the definition of refractive index, I can say that refractive index of medium 2 with respect to 1, which is n2 upon n1, is equal to speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. Equation number 4. From 3 and 4, I can say that sin I upon sin r is equal to n to 1. And this is called Snell's law. Thanks for watching.